नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हैप्पी फार्मर विद अमर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत पसंद किया, प्यार दिया, सराहा, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो को भी आप उसी तरह से प्यार देंगे, सराहेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। और जो भी आपके सगे संबंधी मित्रगण हैं जो धान की नर्सरी डाल रहे हैं या धान की खेती अच्छे पैमाने पर करना चाहते हैं, उन्हें आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे किसान भाई धान की नर्सरी कैसे तैयार करें, किस प्रकार की भूमि का चयन करें और धान के अंकुरण के समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और हमारे किसान भाइयों को अपनी धान की स्वस्थ और तंदुरुस्त नर्सरी के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों का कितनी मात्रा में किस अवस्था में इसका इस्तेमाल करना है। आज हम धान की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अच्छी फसल की वृद्धि एवं विकास के लिए, अच्छी पैदावार के लिए स्वस्थ और रोग रहित तंदुरुस्त नर्सरी का होना नितांत आवश्यक है। अगर हमारे किसान भाइयों की नर्सरी स्वस्थ नहीं होगी, रोग रहित नहीं होगी, कीट रहित नहीं होगी, तो हमारे किसान भाई अपने धान की मुख्य फसल को वृद्धि और विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हमारी नर्सरी अस्वस्थ है तो हमारी धान की पैदावार अच्छी नहीं निकलेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे किसान भाई धान की नर्सरी के लिए भूमि का चयन करते हैं, उस समय पर कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को भूमि के चयन के समय यह देखना नितांत आवश्यक है, जिस भूमि का नर्सरी के लिए हम चयन कर रहे हैं वो भूमि हमारी उपजाऊ भूमि हो, उसमें जल निकास की सुविधा पर्याप्त हो। इसके अलावा हमारी भूमि समतल होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे किसान भाइयों को भूमि के चयन के बाद जिस भूमि में नर्सरी डालनी है उस भूमि को पलेवा कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे नर्सरी वाली भूमि पर जितने भी खरपतवार के बीज उसके अंदर होंगे, पलेवा करने के बाद वो अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित होने के बाद हमारे किसान भाइयों को जुताई करके सब खरपतवारों को जमीन में मिला देना चाहिए। इसके अलावा पलेवा से पूर्व ही हमारे किसान भाइयों को सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर बर्मी खाद का इस्तेमाल करके हमारे अपने नर्सरी की तैयारी करनी चाहिए। और इसी समय पर हमारे किसान भाइयों को उनके खेत में अगर आवारा पशुओं का आक्रमण ज़्यादा होता है या प्रकोप ज़्यादा है तो उस समय पर हमारे किसान भाई अपनी नर्सरी के चारों ओर तार कसी करके या फिर डोरी बांध करके उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हमारे किसान भाइयों को नर्सरी के लिए जो क्यारी तैयार करते हैं तो विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यारी हमेशा ही समतल होनी चाहिए, बीच में हल्के उठी हुई होनी चाहिए, जिससे कि पानी अधिक हो जाए तो उसके जल निकासी की सुविधा आसानी से की जा सके। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को भली भांति सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद मिला करके अपनी नर्सरी तैयार करनी चाहिए।
और हमारे किसान भाइयों को नर्सरी डालने से पूर्व कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीज के चयन के बारे में। तो दोस्तों, हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले अपने क्षेत्र में अच्छी पैदावार देने वाली क्षेत्रीय प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बीज हमेशा ही अच्छी संस्था से प्रमाणित होना चाहिए। अगर हमारे किसान भाई अपने घर का ही बीज बोते हैं तो उन्हें हमेशा ही बीज को शोधित करके ही बोना चाहिए। अब हम बात करते हैं बीज अंकुरण के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को बीज अंकुरित करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हमारे किसान भाइयों का बीज अंकुरण अच्छा हो सके। सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को वातावरण का तापमान क्या है इसके बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुकूल तापमान होने पर ही हमारे किसान भाइयों को नर्सरी डालनी चाहिए। इसके अलावा जब हमारे किसान भाई बीज को अंकुरण करें उस समय पर हमारे किसान भाइयों को एक ड्रम में पानी भर के उसके अंदर बीज डाल देना चाहिए और बीज डालने के बाद बीज को डंडे से हिलाना चाहिए और जैसे जैसे बीज ऊपर तैरता है उस बीज को छलनी से निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। इसी तरह से बार बार घुमाने से जितना भी बीज थोथा निकलता है या पानी की सतह पर तैरता है उस बीज को निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। इसके बाद हमारे किसान भाइयों को बीज अंकुरित करने के लिए कम से कम 24 घंटा पानी में भिगोना चाहिए। 24 घंटा पानी में डुबोने के बाद हमारे किसान भाइयों को बीज पानी से निकाल करके पक्की सतह पर, पक्की ज़मीन पर या फिर बोरे के ऊपर 4 इंची मोटी परत लगा देना चाहिए। अमूमन देखा गया है कि कुछ किसान भाई धान का बीज को जूट की बोरी में भर के पानी में डाल देते हैं और रात भर भीगने के बाद उस बोरी को बंद करके रख देते हैं जिसमें अंकुरण पूर्ण तरह से नहीं हो पाता। गलने के बाद बोरी में भरते हैं तो जो बीच में बोरी के बीज देखने को मिलता है वो कम अंकुरित होता है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को पक्के फर्श पर या बोरी के ऊपर भीगे हुए बीज को 4 इंची मोटे परत में बिछा देना चाहिए। उसके ऊपर जूट की गीली बोरी डाल करके उसे अंकुरण के लिए 36 घंटे तक छोड़ देना चाहिए। जैसे ही बीज अंकुरित हो जाए किसान भाइयों को अपनी नर्सरी जहाँ भी डालनी है उस स्थान पर पानी भर के नर्सरी में बीज को बखेर देना चाहिए और बीज हमेशा ही एक समान बखेरना चाहिए। और बीज डालते समय हमारे किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि बीज हमेशा उल्टे चलते ही डालना चाहिए जिससे कि बीज पैर के नीचे आकर के दब ना जा सके। इस प्रकार हमारे किसान भाई अपने खेतों में बीज डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीज शोधन के बारे में। दोस्तों, अगर हमारे किसान भाई स्वस्थ और तंदुरुस्त नस्लें चाहते हैं जिसके लिए हमारे किसान भाइयों को भूमि का शोधन और बीज का शोधन अवश्य करना चाहिए। भूमि शोधन करने के लिए हमारे किसान भाई ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना और पैसिलोमाइसिस जैसे बायो एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई बीज उपचार करने के लिए रासायनिक और बायो दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। रसायन के लिए हमारे किसान भाई 2 से 3 ग्राम कार्बनडाजिम और मैनकोजेब का प्रति किलो बीज से उपचारित कर सकते हैं।
बीज उपचार करने का अच्छा तरीका यह है कि हमारे किसान भाई जब 4 इंची की जमीन पर या बोरी के ऊपर बीज के परत लगा रहे हैं, उसी समय पर 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज उसके अंदर मिला करके बोरी से ढक देना चाहिए। इसके अलावा हमारे किसान भाई दूसरे तरीके से बीज उपचार करते हैं। कुछ किसान भाई जब 24 घंटे के लिए बीज को पानी में भिगोते हैं, उसी समय पर कार्बन डाइऑक्साइड या मैल को जब पानी में डाल करके बीज को 24 घंटे डुबोए रखते हैं। इस तरह से हमारे किसान भाई बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को पोषण प्रबंधन का विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पोषण प्रबंधन की। तो हमारे किसान भाइयों को 100 वर्ग मीटर नर्सरी के लिए 80 से 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। अगर हमारे किसान भाई गोबर की खाद की जगह पर वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को 100 वर्ग मीटर के लिए 40 से 50 किलो वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। ये हमारे किसान भाई जमीन को समतल करते समय या फिर पानी भरते समय खेत में अच्छे से मिला करके पानी भर देना चाहिए। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को 100 वर्ग मीटर नर्सरी के लिए 400 से 500 ग्राम DAP, 1 किलो यूरिया और 400 से 500 ग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। हमारे किसान भाइयों को अपनी नर्सरी में जिंक का इस्तेमाल करना कतई नहीं भूलना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को 500 ग्राम 100 वर्ग मीटर नर्सरी के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं नर्सरी की देखभाल के लिए। तो किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना चाहिए, जिस समय पर बीज डाल रहे हैं उस समय पर हमारे किसान भाई विशेष ध्यान दें। बीज हमेशा ही शाम के समय पर डालना चाहिए। इसके अलावा अगले सुबह के वक्त हमारे किसान भाइयों को देखना चाहिए कि अगर हमारी नर्सरी में पानी अधिक है तो पानी निकाल देना चाहिए, और गर्मी अधिक होने पर हमारे किसान भाइयों को शाम के समय पानी भरना चाहिए और सुबह पानी निकाल देना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में पानी हमारी नर्सरी में भरा रहता है और धूप अधिक होने की वजह से, तापमान अधिक होने की वजह से पानी गर्म हो जाता है, तो हमारी नर्सरी का अंकुरण कम होगा, हमारी नर्सरी जलने लगेगी। इसलिए हमारे किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी भी हालत में हमारी नर्सरी के अंदर पानी गर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए शाम के समय पानी लगाएं और सुबह उसे निकाल दें। इस तरह से हमारे किसान भाई अच्छी देख रेख करेंगे। अगर हमारे किसान भाइयों को ऐसा महसूस होता है किसी तरह की तितली नर्सरी में नज़र आती है, किसी तरह का रोग नज़र आता है, उसी समय पर हमारे किसान भाई उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी देखभाल करने से, अच्छे पोषण प्रबंधन से और अच्छे से सिंचाई करने से हमारे किसान भाइयों को स्वस्थ और तंदुरुस्त नस्लें प्राप्त होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं आपसे, और आपसे विदा लेने से पूर्व हम ये चाहेंगे कि हमारी इस वीडियो को, जैसे आपने दूसरी वीडियो को जितना प्यार दिया है, इस वीडियो को भी उतना प्यार देंगे, सराहेंगे और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो किसान भाई
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। सबको नमस्कार।